बाप और बेटा और रुल कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने गुजरे हुए वक़्त में हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा था कि हम इस दिन में खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ सकें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। सब खुदा के हजूर में दुआ करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं कि खुदा उन्हें कामिल शफा अता करे। दुआ करते हैं बे औलाद लोगों के लिए जिनके पास औलाद नहीं कि खुदा उनके ईमान के मुताबिक उन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे। दुआ करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं कि खुदा उन्हें कामयाबी व कामरानी अता करे। और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो सरकारी मुलाजिम है या निम्न सरकारी मुलाजिम है कि खुदा उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत दे ताकि वो मुल्क व कौम के लिए अपने ख़ानदान घराने के लिए काम कर सकें। सो खुदा के हजूर में खुदा के खादमीन के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत दे ताकि वो खुदा के कलाम को लोगों तक पहुँचाते हैं तो खुदा उनके साथ हो, उनकी मदद करे, उनकी रहनुमाई करे, उन्हें सलामती और तंदुरुस्ती अता करे। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अबलीस की गुलामी में है, शैतान के फंदे में जकड़े हुए हैं कि खुदा उन्हें भी आज़ाद करे ताकि वो आज़ाद होकर खुदा के हजूर में झुक सके, उसकी इबादत कर सके और उसके नाम को सराहा सके। दुआ करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसमें रहने वाले तमाम लोगों के लिए कि खुदा हर खानदान घराने पर अपना रहम करे और तमाम लोगों को बरकत दे और हमारा मुल्क अमन और सलामती का गवारा बन जाए। इसमें रहने वाला हर शख्स एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने और एक दूसरे की इज्जत करे। सो आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से शमूएल की दूसरी किताब और उसका 22 बाब और उसकी 2 और 3 आयत जो है वो पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हमारी रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है। शमूएल नबी की दूसरी किताब और उसका 22 बाब और उसकी 2 और 3 आयत जो है वो पढ़ेंगे। कलाम पाक में हमारी रहनुमाई के लिए यूं लिखा है, वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सिंह है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है, मेरे नजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो 22 बाब में ये जो आयतें मुबारक हमने पढ़ी है, ये खुदा का बंदा दाऊद का गीत है, ये फतह का गीत है
जब वो अपनी जिंदगी में गुजरे हुए लम्हात में मुश्किलात से गुजरता हुआ खुदा के हुजूर से फतह हासिल करता है, तो फिर वो ये गीत लिखता है और खुदा के नाम की वडियाई करता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी हमद करता है और ये ऐलान करता है। क्यों? इसलिए कि जब खुदावंद ने उस दाऊद को उसके सब दुश्मनों और शाऊल के हाथ से रहाई दी और उसने खुदावंद के हुजूर ये गीत गाया। और जब हम और भी ज्यादा वसी तौर पर सीखते हैं तो कलाम पाक में हमें जाति जूलियत, जो एक सूरमा था, जंगजू था, ताकतवर सिपाही था, जंग का ऐलान किया तो उस वक्त भी कोई उसके मुकाबला में ना निकला, तो दाऊद जो है वो उसके मुकाबले में निकला और उसे मारा और दाऊद को फतह मिल गई। और फिर खुदा ने दाऊद को शाऊल के हाथों से भी बचाया, और जब शाऊल के हाथों से भी बचाया है तो फिर दाऊद इन्हीं बातों को याद रखते हुए ये गीत लिखता है और कहता है कि खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है, कि वही मुझे पनाह देता है, वही मुझे बचाता है, वही मुझे फतहयाबी अता करता है। हाँ, मेरे सामने जो मेरे मुकाबले में है वो कितने भी जोरावर हों, ताकतवर हों, जंगजू हों, तो भी खुदा मेरी क्या करता है? मदद करता है और मुझे कामयाबी अता करता है, और वो मुझे मेरे दुश्मनों से छड़ाता और बचाता है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वो इस बात का ऐलान और इकरार करता है कि वही मुझे बचाने वाला है, मैं उसी पर यकीन रखता हूं, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं, मैं उसी पर ईमान रखता हूं कि वही मुझे बचाने की कुदरत रखता है। वो इंसान पर भरोसा नहीं करता, वो किसी शख्स पर भरोसा नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे खानदान पर भरोसा नहीं कर रहा, वो किसी कबीले पर भरोसा नहीं कर रहा, वो किसी मुल्क पर भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि वो खुदा पर भरोसा करता है कि खुदा ही मुझे बचाने वाला है, खुदा ही मुझे कामयाबी अता करने वाला है, और वही मेरे साथ साथ रहता है। और कलाम में लिखा है कि वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सिंह है, कि वही मेरी ताकत है, क्योंकि खुदा ही ताकत बख्शता है कि हम क्या करें, हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हमारा भी मुकाबला चल रहा है, और वो किसके साथ है?
वो है अबलीस, शरीर के साथ है। अबलीस जो दौड़ता फिरता है कि खुदा के लोगों को गुमराह करे, लेकिन हमने किस तरह से उसका मुकाबला करना है, हमने किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है। खुदा के कलाम को पढ़ने से, खुदा के कलाम को सीखने से, खुदा के कलाम पर अमल करने से, उसके हजूर में इबादत करने से हम क्या करते हैं, हम कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में लिखा है कि वही हमारी सिपर है और हमारी ताकत है। जैसा कि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, तो हमें भी उसी पर भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि वही क्या करता है, हमें जुल्म से बचाता है, वही हमें बर्बादी से बचाता है, वही हमें कामयाबी देता है। सामने क्या करना है, कलाम पर अमल करना है, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। खुदा पर ईमान रखते हुए उसके बेटे की ताबेदारी में रहना है। खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी में जिंदगी गुजारनी है। क्योंकि खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में लिखा है, मुसीबत ज़दा लोगों को तू ही बचाएगा। कौन बचाएगा? खुदा बचाता है, वही बचाने की कुदरत रखता है। और फिर जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं तो उसने तो अलग से प्यार किया, उसने भी ऐसा ही किया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम नजात हासिल करते हैं, हम पनाह हासिल करते हैं और हम कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सामने क्या करना है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमने खुदा से मदद मांगनी है, हमने उसी पर भरोसा रखना है, उसी पर ईमान रखना है कि वही हमें बचाने की कुदरत रखता है। खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत ज्यादा बरकत बख्शे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। खुदावन हम सबके साथ हो, आमीन।